हर महादेव भक्तों, जब एक स्त्री का हृदय पश्चाताप से भर जाता है, जब पापों का बोझ आत्मा को व्याकुल कर देता है, तब क्या भगवान उसे क्षमा करते हैं? आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव महापुराण के पंचम अध्याय में, जहां चंचुला का जीवन एक नया मोड़ लेता है। माता पार्वती की आज्ञा पाकर वह पहुंचती है पवित्र स्थान पर, जहां केवल एक कथा नहीं सुनाई जाती, बल्कि एक आत्मा को पिशाच योनि से मुक्त किया जाता है। यह कथा है पश्चाताप से मुक्ति की, भक्ति से उद्धार की और शिव कृपा से शिव धाम की प्राप्ति की। चंचुला जो अपने कर्मों से विचलित थी, अब माता पार्वती की शरण में आ चुकी थी। माता ने कहा, हे पुत्री, विधान पर्वत पर शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराओ, तभी तुम्हारे पति को पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। और यहीं से आरंभ होती है एक अद्भुत परिवर्तन की गाथा। क्या सचमुच केवल कथा श्रवण से पिशाच योनि से मुक्ति संभव है? क्या शिव महापुराण में इतनी शक्ति है? आइए जानते हैं। सोनका जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृतांत विस्तार से हमें बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निगम्न हुए चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं, तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती माता बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी ही हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए नतमस्तक हो गई और प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं जानना चाहती हूँ। कल्याणमयी दीन वत्सल्य, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो चुकी, कृपा करके वैसे ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक क्षुद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक
नाम वाला पति बड़ा पापी था। उनका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार की दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार की कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यवस्थित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। हे देवी, कुसमित बुद्धि वाले मेरे उस पापा आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र मुझे बतलाइए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव महापुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गतियों को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी की बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उस भक्त वात्सल्य महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुको, कल्याण तुम्हारा हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेकी नहीं कर पाता था। अपशय भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। वह चांडाल से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्याओं के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्ट के संग में निरत रहता था। उसने वैश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर
मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहां बहुत से नरक को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस प्रकार विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव महापुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव महापुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरे आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूजी बोले, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुक मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुक वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत चले गए जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुक ने उसे अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुमरुक ने शिव महापुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोक में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव महापुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुक विंध्याचल पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव महापुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुम्बुक ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसपास बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव महापुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव महापुराण का आदर पूर्वक श्रवण करने वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव महापुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्णिक हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्धोषित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्र शेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए और उनका चित्त परमात्म आनंद परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धामों को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा।
तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरुका के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा माता पार्वती प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्रदान करता है। भक्तों, ये थी शिव महापुराण का 5वां अध्याय। अब हम भगवान शिव की आरती करेंगे। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्तों, शिव महापुराण की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव।